बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे जहन में फ़ौरन से आपने बात शुरू की तो मेरे जहन में एक सवाल आ गया जो कि बिल्कुल हटके मैं आपसे पूछने लगी हूँ। आप जामपुर जाते हैं, अपने इलाके में जाते हैं, आज भी लोग आपसे कहते होंगे कि पानी का मसला अब कब से सियासत में सियासतदानों को देख रहे हो, बात भी करते हो? पानी और ख़राब हो गया है। पानी पहले कभी नहीं होता था, जो इस दफ़ा नहीं, मैं बहुत कई सालों से देख रहा हूँ कि गार्बेज का पानी जो है उसका रुख मोड़ दिया गया नहरों की तरफ और दरिया की तरफ, वो सब सारा ही खराब। मुझे लगता है लगारी साहब ने अपना असर रसूख इस्तेमाल शायद नहीं किया, बड़े के सादा सहाफ़ी रहे हैं, वरना एटलीस्ट कुछ लोग इस तरह बात करते हैं कि पानी मेरे इलाके में तो दो ना। नहीं, वो कभी भी ऐसा होता भी नहीं, हमारा कहने से करता भी नहीं है। हमारा ये गुमान होता है, हम बहुत चीखे हैं, बहुत सी चीज़ें ठीक हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बेसिक इश्यूज़ हैं लोगों के वो हमारे कहने से नहीं होते हैं, वो ऊपर का अगर सिस्टम अगर आप चेंज कर लें तो जाकर हो सकेगा। इस सिस्टम के होते हुए जिस तरह से चलाया जा रहा है और जिस तरह से हाँका जा रहा है, इसके होते हुए आप बहुत कम कुछ चीज़ ले सकते हैं। सही कह रहे, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतर हो। लगारी साहब के बच्चे वैसे माशाल्लाह आधे से ज़्यादा अब्रॉड होते हैं और ईद के मौके पर आए भी हुए हैं, मैंने ज़बरदस्ती ने बुला लिए। लगारी साहब वैसे भी जाएंगे, बच्चों को ईदियाँ देते हैं, क्या क्या माहौल क्या होता है आपके घर में? माहौल बहुत अच्छा होता है और इस सारे काम को संभालने के लिए उनकी माँ है, मुझे भी ईदी हुई देती है। मैंने ना आप लोगों को जाने नहीं देना, मुझे ईदी दिए बगैर, ये मैं बता दूं आपको। हाजिर नहीं, ये तो सबसे दिलचस्प बात की है लगारी साहब ने। मेरी बात भी दिलचस्प नहीं कि इनके बच्चों की जो माँ है वो इनको भी ईदी देती है। क्या बात है, वो सारे पैसे ये उनके पास रखवाते होंगे ना, उनका बैंक अकाउंट वो होगा फिर फाइनेंस मिनिस्टर घर की ना। फाइनेंस। अच्छा जैस्मीन मुझे बताइए, घर का ही होता है वैसे फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा जैस्मीन, आप भी ईद कैसे घर में मनाती हैं? ये मत कहिएगा मैं सो के मनाती हूँ। अच्छा। मैं वाकई बहुत सारे लोग नींद पूरी करते हैं ईद पे क्योंकि वो थके होते हैं रमजान। यहाँ बैठे हुए हैं सुबह आप जाके सोकर कौन सा सोकर सुबह जब मैंने बुला लिया है तो जाके नींद भी तो पूरी हो जाए। ऐसी बात है। वैसे अमूमन मेरी ईद जो है ना वो नींद सोते में ही गुजरती है, रिलैक्स करते में, किताबें पढ़ते, फिल्में देखते। गैदरिंग होती है, घर में आते हैं। मेरी एक्चुअली ज्यादातर जो फैमिली है ना सेरिश, दे आर ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर अब्रॉड, और एक्सेप्ट वन जो इस्लामाबाद में होती हैं, एंड रेस्ट ऑफ द फैमिली इज आइदर इन इस्लामाबाद और लाहौर और पेशावर, खाला मामू ये वो सब। तो इमीडिएट फैमिली सिंस यहाँ कोई नहीं है, तो सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स एंड दैट्स अबाउट इट। ओके चले जी, जबरदस्त। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि ईद हम सो के गुजारते हैं, मैं कहता हूँ नया जोड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, बिस्तर लेना चाहिए था। सही बात है। अच्छा, आपकी ईद भी ऐसे गुजरती है? नहीं, मेरी बिल्कुल नॉर्मल गुजरती है। पहले जब स्टेज ड्रामा वगैरह करते थे तो रिहर्सल में चले जाते थे फिर, और अब जो इन्होंने बात की उसमें से एक हिस्सा मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं किताब पढ़ता हूँ। अच्छा, किताब? हाँ, ये मुझे बचपन से बीमारी है किताब पढ़ने की और शौक है बहुत, मुझे भी। तो किताब पढ़ने से मज़ा आता है। फिल्म टीवी देख लेते हैं, कोई शो अपना आ रहा वो देख लेते हैं, किसी कोई आ गया घर में, कहीं चले गए। वैसे नॉर्मली मैं जाता नहीं हूँ। अब क्योंकि मेरे बेटे का भी ससुराल है, उन्होंने रखी दावत, तो मैंने कहा भाई ईद वाले दिन इतना रश होता है, ट्रैफिक इतना बेहंगम हो जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलने जा रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा फिर रात को आ जाइएगा। मैंने कहा ये बेस्ट। चले, जबरदस्त। अच्छा, मैं चाहूँगी जैस्मिन, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, ईद का ख़ास मौका है, इस पर मैं नहीं चाहती कि हम अपने गज़ा के बहन भाइयों को भूलें इस मौके पर। तो मैं चाहूँगी जैस्मिन आप जो मैसेज दें, थोड़ी सी बात अगर आप उस हवाले से भी करें। देखें, आई जस्ट वांट टू से कि मैं तो खैर आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु इज़ टोटली अगेंस्ट वॉर्स। मैं मतलब आई जस्ट वांट कि पीस हो, हर जगह पीस हो। मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ताला ने इंसान को लड़ने झगड़ने के लिए बनाया, स्पेशली फॉर अ पीस ऑफ लैंड। अल्लाह की दुनिया इतनी वसी है और हमें समझ नहीं आता कि हम पीसेस ऑफ लैंड के लिए हमने तबाह और बर्बाद कर दिए खित्ते। And I don't think it's going to happen in my life, but yes, there has to be मतलब कोई solution की तरफ तो जाए ना। रमजानुल मुबारक में भी आपने जंग बंदी नहीं की, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आई थिंक जो सीरियस माइंड्स हैं, स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनके अंदर बहुत जोर है, देखिए आप फॉरेन कंट्रीज को कह रहे हैं कि वो मीडिएट करें, वो करें, वहाँ हमसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ के लोग हमसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जो मुस्लिम उम्मा है उसको वो किस बात की है आखिर? बिल्कुल सही कह रही है। उठे ना आप अपने आप में, अगर आप और आप उठेंगे तो आप देखेंगे जैस्मिन, दिल दहला देने वाली वीडियोस हैं। कहाँ हैं यार अब वो बच्चे छोटे छोटे वहाँ पर इस तरह की वीडियोस में बेचारे रो रहे हैं, बुरी हालत है। तो इन सारी सुपर पावर्स को इस बारे में सोचना होगा, सोल्यूशन की तरफ जाना
जाना होगा। खैर ये ईद का खास मौका था, मुझे इस पर उनको याद करना बहुत जरूरी समझ रही थी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मौजूद रहे हो। अपनी ईद की खुशियों में हमें याद रखिए, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। तो मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज। ईद मुबारक, ईद मुबारक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।